ईदगाह लेसन का पार्ट 1 देखे हैं। आज हम ईदगाह लेसन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, पाठ शुरू करेंगे। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। अमीना सोचती थी, अगर सारे बच्चों के साथ जैसे उनके पिताजी गए हैं उसी तरह से हामिद के साथ अगर वो भी चल जाती तो यहाँ पर सेवइयाँ कौन पकाता। पैसे अगर उसके पास रहते तो वो मेले से लौटते वक्त सारी सामग्री, सारी चीज़ें खरीद कर लाकर जल्दी बनाती थी, लेकिन वो सारी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे भी होना पड़ता और बहुत भी समय लगता। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। गांव से जो मेले में जाने के लिए बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होकर चले थे, उन बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। शहर का दामन आ गया, वो लोग शहर में एंटर हो गए। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। रोड के दो तरफ बहुत बड़े बड़े बगीचे, माने अमीरों के बगीचे, धनवानों के गार्डन्स थे। बड़ी बड़ी इमारतें, इमारतें माने भवन, बहुत बड़े बड़े थे। अदालत, कोर्ट, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी। ईदगाह जाने वालों की झुंड, टोलियां माने ग्रुप्स दिखाई देने लगे। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। सारे लोग कैसे कपड़े पहने हुए थे? भड़कीले माने बहुत ही चमकने वाले कपड़े पहने हुए थे। सहसा ईदगाह नज़र आई और उसी के पास ईद का मेला। अचानक ईदगाह दिखाई दी और उसी के पास ईद का मेला भी नज़र में आया। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानें पर धावा बोल देते हैं। नमाज पढ़ने का काम पूरा हो जाते ही सारे बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोलते हैं, माने हमला करते हैं, अटैक कर लेते हैं, दुकानों के पास दौड़ते हुए जाते हैं। हामिद दूर खड़ा है। हामिद उन बच्चों से बहुत ही दूर खड़ा होकर देखता है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। हामिद के पास कितने पैसे हैं बच्चों? केवल 3 पैसे। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। भिश्ती माने पानी को ढोते हुए दिखाई देने वाली एक गुड़िया। महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबिन। महमूद कौन सी चीज़ खरीदता है? कौन सी खिलौना खरीदता है? सिपाही की खिलौना खरीदता है। नूरे वकील की गुड़िया खरीदता है। वकील इसका अर्थ है लॉयर की गुड़िया। और सम्मी नामक लड़का धोबिन की गुड़िया खरीदता है। धोबिन जो कपड़े धोते हैं उसे हम धोबिन कहते हैं। हामिद खिलौनों को ललचाई आँखों से देखता है। हामिद वो सारे बच्चे जो खिलौने खरीदते हैं ना, उन खिलौनों को किस तरह से देख रहा है, किस तरह से घूर रहा है? आस भरी आँखों से घूर रहा था। वह अपने आप को समझाता है। फिर वह अपने आप को इस तरह से समझाता है कि मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर अपने आप को समझाते हुए हामिद इस तरह से कहता है कि वह सारी चीज़ें, खिलौने मिट्टी से बने हुए हैं। अगर वह खिलौने नीचे गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे, पीस पीस हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। अब सारे बच्चे मिठाई की दुकानें की ओर जाते हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। थोड़े बच्चे रेवड़ियाँ खरीद लिया है। रेवड़ियाँ माने एक टाइप ऑफ स्वीट, स्वीट का नाम है। और किसी ने गुलाब जामुन खरीद लिया तो और कोई सोहन का हलवा माने खुशबूदार सुगंध भरित हलवा खरीद लिया। मोहसिन कहता है हामिद से, हामिद रेवड़ी ले लो, कितनी खुशबूदार है।
हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? महसिन की बात सुनते ही हामिद कुछ इस तरह से कहा कि अपना मिठाई अपने पास ही रखो, क्या खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है क्या? इस तरह से हामिद महसिन से कहता है। सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? सम्मी ने हामिद का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तेरे पास तो केवल 3 ही पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या खरीदोगे? इस तरह से कहने पर हामिद मौन रह गया, माने हामिद चुप रह गया। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। अब मिठाइयों की दुकानें ख़त्म हो जाने के बाद लोहे से बने हुए चीज़ों की दुकानें आती हैं। लोहा इसका अर्थ है आयरन, आयरन से बनी हुई चीज़ों की दुकानें। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। अब हामिद को यह याद आ जाता है चिमटा को देखते ही कि उनकी दादी रोटियां बनाती है तो तवा माने रोटी को जलाने का पैन, वो पैन के ऊपर जब रोटी डालती है तो वो अपने हाथ से ही रोटियों को निकालती है, तो तब उसकी माने उनके दादी की उंगलियां जलती थीं। अगर हामिद अमीना को इस चिमटा दे देगा तो अमीना बहुत ही खुश हो जाएगी। इस तरह से सोचकर वो अपनी दादी को चिमटा खरीद कर देने का सोच रहा था। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। यह चिमटा खरीद कर मैं दादी को दे दूंगा तो दादी की उंगलियां कभी भी नहीं जलेंगे। इस तरह से सोचा था। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देती रहेंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। ना जाने हामिद के मन में किस तरह के ख्याल आए हैं। देखो बच्चों, यह चिमटा मैं दादी को दूंगा तो दादी बहुत खुश हो जाएगी, मेरे लिए दुआएं माने ब्लेस देंगी और अड़ोस पड़ोसों को इस चिमटे को बताएंगी, सारे लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे। इस तरह से उनके मन में, हामिद के मन में ख्याल आते हैं। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। सारे गांव वाले इसी बात पर बात करने लगेंगे कि हामिद अमीना के लिए चिमटा लाया है। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। तो हामिद ने सोचा कि सब लोग मेरे लिए दुआएं मांगेंगे और अल्लाह के दरबार में माने भगवान के कोर्ट में बड़े लोगों की दुआएं जल्दी पहुंचती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? तो दुकानदार ने कहा, 6 पैसे। 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। दुकानदार का जो जवाब सुनकर हामिद एकदम अधैर्य हो गया। दिल बैठ गया मतलब अधैर्य होना, अधीर हो जाना, धैर्य को छोड़ देना। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? हामिद ने अपने मन को बहुत ही स्ट्रांग करते हुए दुकानदार से पूछा, 3 पैसे में दोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। दुकानदार ने हामिद को बुलाकर 3 पैसे में वह चिमटा हामिद को दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। हामिद उस चिमटे को अपने कंधे पर माने शोल्डर पर रखकर इस तरह से रखा है जैसे एक गन को बहुत ही प्राउड के साथ, गर्व के साथ, गौरव के साथ अकड़ता हुआ माने बहुत प्राउड के साथ अपने साथियों के पास गया। दोस्तों ने मजाक किया, दोस्तों ने हामिद का मजाक उड़ाया।
यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। दोस्तों ने हामिद का मजाक उड़ाते हुए कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे तुम क्या करोगे। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। जब हामिद घर लौटता है तो अमीना बहुत खुश हो जाती है और हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ते हुए हामिद के पास आती है और उसे गोद में उठाकर बहुत प्रेम करती है, बहुत प्यार करती है। और अचानक हामिद के हाथ में चिमटा देखकर वह शॉक हो जाती है। चौंकना माने शॉक होना। और हामिद से पूछती है, यह चिमटा कहाँ से लाया। मैंने मोल लिया है अम्मा, हामिद कहता है। मोल इसका मतलब है खरीदना। तो तुरंत अमीना पूछती है, कितने पैसे में। तो हामिद कहता है, 3 पैसे। 3 पैसे दिए। अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा। माथा इसका मीनिंग है फोरहेड। अपने फोरहेड पर हाथ रखते हुए बहुत ही दुखी स्वर में दुख से कहती है, वो अफसोस करती हुई आह भरती हुई बोली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अमीना ने अपने सर पे हाथ रखते हुए अफसोस के साथ बहुत दुखी से आह मने अपने बाधा को व्यक्त करते हुए उस लड़के से हामिद से बोली, तुम कैसे बेसमझ लड़के हो। दोपहर का वक्त था, उन पैसों से तुम कुछ खाते अच्छा था या ना पीते तो भी अच्छा था, लेकिन तुम ये क्या कर दिए। तुम लाए तो भी क्या चिमटा। इस तरह से हामिद से कहती है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, यह मुझसे देखा ना जाता था अम्मा, इसलिए मैं इसे लिवा लाया। हामिद इस तरह से खड़ा हुआ था कि कोई क्राइम करा हुआ लड़का, कोई मुजरिम माने अपराधी जो क्राइम करते हैं उसे क्रिमिनल कहते हैं, उस तरह के भाव से वह उनके दादी के सामने खड़ा था और अपनी दादी से बोला, तुम्हारी उंगलियां जब तवे से जल जाती थी, माने तुम जब रोटी जलाती थी तो तब तुम्हारी उंगलियां जलती थी ना अम्मा, ये मुझसे देखा ना जाता था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यह चिमटा लाया हूँ। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह हामिद की बात सुनते ही अमीना का गुस्सा, क्रोध इसका मीनिंग है गुस्सा, गुस्सा तुरंत जल्दी ही प्यार में बदल गया। यह मूक स्नेह था। यह कैसा स्नेह था, मूक स्नेह माने बातों में हम प्रकट नहीं कर सकते, वह प्रेम को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वह मार्मिक प्रेम था। मार्मिक माने माता का प्रेम जो हृदय को टच करता है, उसका रस हम स्वाद टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन बातों में प्रकट नहीं कर सकते। यह मूक स्नेह था, मार्मिक प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। यह सोचती है अमीना कि इस बच्चे में कितना सैक्रिफाइस का गुण है, कितना सद्भाव, ऊंचे भाव और कितना विवेक, कितना ज्ञान है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। अमीना सोचती है कि जो हामिद के दोस्त थे, उसके साथ जो गए थे, वो लोग जब खिलौने खरीदते हैं, मिठाई खरीद कर खाते रहते हैं, तो तब हामिद का मन कितना ही ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। उस मेले में जाकर भी वह मेरे ही बारे में सोचता रहा, मेरी ही याद करता रहा। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना का दिल गदगद हो जाना मतलब प्रेम भरे मुंह से बातें नहीं निकलना। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी।
हामिद से वो कुछ भी नहीं कही और उसे अपने हृदय को लगाते हुए अपना पल्लू, आंचल माने पल्लू को फैलाकर मतलब स्प्रेड करके भगवान से उसके प्रति ब्लेसिंग्स मांगती थी और अपनी आँखों से आंसुआँ बड़ी बड़ी बूंदें गिराती गई। बेचारा हामिद को इसका कोई भी पता नहीं चला। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? बच्चों, यह था ईदगाह लेसन का पार्ट 2। इससे ईदगाह लेसन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।